वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, गदर क्रांति की श्रृंखला में आज आपको वर्तमान पंजाब राज्य के क्रांतिकारी की गाथा सुनाता हूँ। पंजाब राज्य के कपूरथला के राम शरण दास, क्रांतिवीर राम शरण दास जी का जन्म वर्तमान पंजाब राज्य के कपूरथला जिले में 24 अगस्त सन 1888 को हुआ था। पिता का नाम था संत राम खत्री। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से दुखी हुए, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए और क्रांतिकारियों से संपर्क होने लगा। सन 1907 में क्रांतिकारी लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह के चाचा क्रांतिकारी अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर बर्मा वर्तमान म्यांमार की मांडले जेल में रखा। ब्रिटिश शासन की इस कार्यवाही से राम शरण दास व्यथित हुए और कपूरथला में एक गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। सन 1908 में बंगाल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और सन 1908-9 में क्रांतिकारी सूफी अम्बा प्रसाद व क्रांतिकारी अजीत सिंह जी के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति प्रदान करने व जन सामान्य में स्वतंत्रता के प्रति समर्पण के लिए क्रांतिकारी पांडा रुलियाराम और क्रांतिकारी जगन्नाथ अग्रवाल के सहयोग से कपूरथला में एक प्रिंटिंग प्रेस को भी स्थापित किया ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित लीफलेट साहित्य छापकर जन सामान में वितरित किया जा सके। परंतु दुर्भाग्य कि ब्रिटिश शासन ने 28 मार्च सन 1914 को प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया और 27 फरवरी सन 1915 को प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर ली गई। लाला राम शरण दास ने सन 1910-1915 तक देश के महान क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस जी के साथ भी कार्य किया। सन 1914-15 में वह गदर पार्टी में सक्रिय हो गए और अदृश्य रहकर गदर क्रांतिकारियों को सहयोग प्रदान कर किया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। पहले मृत्युदंड की सजा, तदुपरांत मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। 6 वर्ष अंडमान की सेलुलर जेल में यातनाओं भरा कठोरतम कारावास और 6 वर्ष मद्रास जेल में। तत्पश्चात सन 1927 में लाला राम शरण दास जी को जेल से रिहा किया गया, परंतु शर्त के साथ रुपये 3000 का मुचलका और 3 वर्ष तक गांव से बाहर निकलने पर कड़ा प्रतिबंध। राम शरण दास शहीद भगत सिंह व सुखदेव जी के संपर्क में बराबर रहते और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते थे। क्रांतिकारी नौजवान भारत सभा के सदस्य हो गए। 23 फरवरी सन 1929 को लाहौर में नौजवान भारत सभा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और ओजस्वी कविता के साथ भाषण भी दिया। क्योंकि ब्रिटिश शासन की क्रांतिकारियों पर पैनी नज़र रहती थी, लाहौर भाषण के कारण आपको 5000 का मुचलका भरना पड़ा और 2 वर्ष के लिए कपूरथला छोड़ने पर ब्रिटिश शासन द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और शांति बनाए रखने का कड़ा निर्देश भी दिया। परंतु क्रांतिकारी लाला राम शरण दास जी ने यह प्रतिबंध तोड़ दिया, जिसके लिए उन्हें 2 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और जेल में राम शरण दास ने भूख हड़ताल कर दी, जिससे उनकी रिहाई कर दी गई। पुनः 5 जून सन 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन्हें व शहीद भगत सिंह जी को गिरफ्तार किया गया और 22 अक्टूबर सन 1930 को आपको रिहा कर दिया गया। शहीद भगत सिंह की शहादत के बाद उनके नाम से एक संस्था बनी थी जिसका नाम था भगत सिंह मेमोरियल सोसाइटी और इस सोसाइटी में लाला राम शरण दास जी को सचिव बनाया गया। सन 1947 तक आप लाहौर में रहे और 1947 के बाद वर्तमान पंजाब राज्य के कपूरथला शहर में ही निवास किया। भारत माँ का सपूत क्रांतिवीर लाला राम शरण दास सन 1963 में हमेशा के लिए हमसे अलविदा हो गए। शत शत नमन करते हैं भारत के महान क्रांतिवीर लाला राम शरण दास जी को। क्रांतिवीर लाला राम शरण दास जी ने जेल में रहते हुए अंग्रेजी में एक 1330 लाइन की खूबसूरत कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है ड्रीम लैंड यानी रामराज। एक पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था कि मैं कवि तो नहीं हूँ, ना ही मुझे छंद शास्त्र के नियम मालूम हैं और ना ही हमने कभी सोचा था कि मैं एक अंग्रेजी में काव्य लिखूंगा। यह तो प्रभु पिता परमात्मा की कृपा से मैं कविता लिख पाया हूँ। प्रस्तुत है कविता के कुछ अंश। Hands and feet and neck all over, death over my face did hover. Senses seized, irregular breath, I was as if in jaws of death.
I cried and cried, but none to save, no friend to help, but blessed grave. In dungeon thrown, no ray of light, all dark around, all gloomy sight. No way to go out of this cell, imprisoned in flesh walls of hells. Wife, children, friends that me surround were poisoned snakes all around. They hissed if I moved left or right, ready with deadly fangs to bite. If I tried to leave this prison, go out and do the godly mission. No cheery scenes, no happy sight, death laughing over my helpless plight. No joy for me, but grief and fear, cries all day long and none to hear. All foes, none, my spirits to cheer, all Satan's slaves, no godly seer. Who would take me out of this cell? Who would take me out of this hell and lead me where the angels dwell? Remain child, where I have placed thee. Try out thyself to make thee free. Left alone, but my mind at rest. By divine grace, I am now blessed. No earthly torture me annoy. Celestial bliss I ever enjoy. I dwell in her and she in me. Salvation mine from bondage free. Salvation mine from bondage free. Jai Hind.